Hello friends, this is me Vinita. I welcome you all to our channel VS Commerce Learning. See, in our last video we started accounting for partnership firms fundamentals. तो उसमें हमने जो टॉपिक किया था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. Now we shall continue. In this video we will cover the topic of partnership deed. What is partnership deed? What are different clauses of partnership deed? And what will happen if there is no partnership deed? पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस कौन से हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब क्या करेंगे. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? द रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स defining terms and conditions of partnership is known as partnership deed. पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. सी, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. ओरल एग्रीमेंट से डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा होंगे, वो एविडेंस की तरह काम नहीं करेगा. सो बेटर इट इज दे शुड हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट. हालांकि ये कंपल्सरी नहीं है, कि मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, बट अगर ये होगा तो बेटर रहेगा. डिस्प्यूट के चांसेस कम है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें एविडेंस की तरह काम करेगा. सो रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स डिफाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस कौन से हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में सब कुछ क्लियर है कि पार्टनर्स के बीच में कितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सा उनका बिजनेस होगा, कैसा बिजनेस है, कहाँ उनका ऑफिस है, तो सब कुछ इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा. सी, लेट्स हैव अ लुक एट इट. सी, वी जस्ट कवर विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप. पार्टनरशिप डीड के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस हैं इसमें. स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर का नेम, उनका एड्रेस, कंप्लीट डिटेल. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेड ऑफिस कहाँ है बिजनेस का. देन नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है. कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग डेट क्या है, कमेंसमेंट की डेट क्या है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कितना कैपिटल सब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो रेट इसमें बिल्कुल मेंशन होगा. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे पार्टनर से. देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किस रेशो में वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे. देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी या कमीशन कितना पार्टनर्स को मिलेगा. देन कमिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो कौन से मेथड से गुडविल को वैल्यू करेंगे. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर असेट्स को कैसे वैल्यू करना है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि अगर पार्टनर्स के भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो, किसी पार्टनर को रिटायर होना है, तो अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है. देन अकाउंटिंग पीरियड, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना है. सो नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं. देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है, तो वो सब क्लियरली मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में. देन बैंक अकाउंट ऑपरेशन, मींस बैंक अकाउंट कौन हैंडल करेगा, एक पार्टनर करेगा या ज्वाइंटली हैंडल करेंगे. देन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. देन लास्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो पार्टनर, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो, सॉरी,
अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो पार्टनरशिप को, तो उसको कैसे हैंडल करना है. सो एवरीथिंग इज मेंशन क्लियरली इन पार्टनरशिप डीड. तो अगर सोचो ये सब मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है. और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें ये एविडेंस की तरह काम करेगा. इट विल हेल्प इन रिजॉल्विंग disputes. Then what will happen if there is no partnership deed? See, in the absence of partnership deed, or where it does not have a clause in respect of the following matters, the provisions of Indian Partnership Act 1932 apply. यानी कि या तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर इन मैटर से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तब क्या करेंगे? Then provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. तो तब ये जो प्रोविजंस है इनको हम फॉलो करेंगे. सी, फर्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, नॉट अलाउड टू पार्टनर्स. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में लोन दिया है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना उसको रेट इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उसको 6% पर एनम पर इंटरेस्ट मिलेगा. देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, नॉट पेड टू पार्टनर्स. कोई भी सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर अपने किसी रिलेटिव को बिजनेस में लाना चाहता है तो वो ऐसे नहीं ला सकता. इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, अगर सब पार्टनर्स अपनी सहमति दे दे, all partners agree to it, then only he can bring a new partner in the business. So this is very important from exam point of view also. तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इन मैटर से रिलेटेड अगर कोई क्लॉज नहीं है तो आप इनको कैसे ट्रीट करोगे? सो अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं तो दैट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज्ड. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट पेड. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स हो सकता है बट इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट. सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस that will make this concept more clear. Let us come to our question. See, A, B, C are partners in a firm and they do not have a partnership deed. How will be the following issues resolved? See, partners हैं तीन, A, B, C फर्म में, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो अब ये वो कह रहे हैं कि इन सब इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. See, first one is A had invested more capital than other partners and asked for interest on capital at the rate of 12% per annum, but B and C do not agree with him. A ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाई है तो वो कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, मींस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. बट बी और सी अग्री नहीं हो रहे. तो देखो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो अब क्या होगा? प्रोविजंस ऑफ Indian Partnership Act 1932 will apply here, which says in the absence of partnership deed, no interest on capital is to be paid to partner. तो इसमें क्या होगा? No interest on capital will be paid. Then second is B devotes more time in handling the business and demands a salary of rupees 10,000 per month, but A and C do not agree with him. अब भी जो है बिजनेस में ज्यादा टाइम लगाता है तो सोच रहा है कि मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी 10,000 पर मंथ. है भी सही, वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, बट ए और सी एग्री नहीं हो रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन? सी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो उसको नो सैलरी will be paid to B. Then third is C had advanced a loan of 60,000 to the firm. He demands interest on loan at the rate of 12% per annum. उसने बिजनेस सी ने बिजनेस में लोन दिया है. अब वो कहता है कि मुझे 12% पर एनम के रेट पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6%, will be allowed at the rate of 6% पर annum. सी या तो पार्टनरशिप डीड होती और उसमें क्लियरली मेंशन होता कि अगर पार्टनर लोन देता है तो उसको 10% 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अब क्या करें? तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम का. देन coming to next point, fourth point is A withdrew 12,000 from the firm for his personal use. ए जो है 12,000 विड्रॉ कर रहा है. अब बी एंड सी कहते हैं कि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से देना पड़ेगा 10% पर एनम के हिसाब से. लेकिन यहाँ पर तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, provision of Indian Partnership Act 1932 says no interest on drawing will be paid. Interest on drawing will be charged. Then fifth point is profits for the year before the above claims was rupees 1 lakh. प्रॉफिट हमारे 1 लाख थे. ए कह रहा है कि ये जो है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. कैपिटल रेशियो मींस कि जिस रेशियो में उन्होंने जैसे जिस प्रोपोर्शन में उनकी कैपिटल है. जैसे कि अगर ए बी सी है तो इसकी ए की कैपिटल 30,000 है, बी की 20,000 है एंड सी की 10,000 है. तो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या हो गया? 3:2:1. But in the absence of partnership deed, profits and losses will be shared equally. ठीक है, तो इक्वली दिया जाएगा. ये नहीं देखा जाएगा कि ए क्या कह रहा है. देन 6th point is C wants to introduce his son as a partner. अब C अपने बेटे को बिजनेस में लाना चाहता है. B rejects to his proposal. तो हमने अभी देखा कि in the absence of partnership deed क्या होगा? किसी न्यू पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब सभी पार्टनर्स एग्री करें. तो अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं होगा तो उसको न्यू पार्टनर को नहीं ला सकते बिजनेस में. तो यहाँ पर बी ने मना कर दिया है. B rejects to his proposal, so C cannot introduce his son as a partner in the business. So this is our concept of partnership deed. I hope this is clear to you and you are surely going to gain something from this video. So please like it, share it and subscribe to our channel. Thank you.